अब देखो इसमें आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है 1901 में क्या जोड़ेगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब पूर्ण वर्ग संख्या की होगी, जी का वर्गमूल निकला वो है ना। तो 1901 में कितने जोड़ेंगे इसका वर्गमूल निकल जाए। 35 है, दूसरा 32 है, 30 है और 29 है, इसमें से बताओ है। तो अब देखो इसमें लास्ट में कितना 01 है ना। अब 01 में अपन 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। मतलब एक में 35 जोड़े 36 हो गए है ना। और एक में 32 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 33। एक में 30 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 31। एक में 29 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 30। अब इसमें से देखो लास्ट में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 36 है। 6 का वर्ग 36 होता है। तो ये तो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, बाकी वाले कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो लास्ट वाली कितनी है 6 36। इसका मतलब 35 जोड़ने पे वो पूर्ण वर्ग बन रहा है ना। 35 जोड़ते ही क्या बन गया पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1901 में 35 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 1936 हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या तो बनेगी जब अपन 1901 में कितने जोड़ देंगे 35 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, देखो आज हम वर्ग और वर्गमूल में 50 से बड़ी संख्या का वर्ग देखेंगे है ना। कल 50 से 100 से बड़े वाली संख्या और 100 से छोटे वाली संख्या देखी थी। तो आज 50 से बड़ी संख्या का वर्ग देखना है। तो इसके लिए अपन देखो पहले 51 का वर्ग देखेंगे। तो 51 का वर्ग क्या होगा, देखो 51 है वो 50 से कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 0 इसके बाद में 25 में जोड़ना है जितना ज़्यादा होगा। तो 1 ज़्यादा है तो 25 में जोड़ दिया 26। ऐसे ही ये 52, तो 52 2 ज़्यादा है तो 0 4 2 का स्क्वायर और फिर 25 में 2 जोड़ दिए 27। इधर 3 है तो 3 का स्क्वायर 0 हो गया और उधर 25 में 3 जुड़ गए 28। इधर 4 का स्क्वायर 16 और 25 में 4 जुड़ गए तो 29। इधर 5 है तो 5 का स्क्वायर है 25। फिर 25 में 5 जुड़ गए 30 56। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है 6। तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और फिर 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31। इसके बाद में 57 50 से कितने ज़्यादा 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 25 में 7 जोड़ दे तो 32। इसके बाद में 58 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8 ज़्यादा ना। 8 ज़्यादा तो कितने होंगे 64 और 25 में 8 जोड़ देंगे तो 33। ठीक है, इसके बाद में है 59 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का वर्ग 81 और फिर 9 जोड़ेंगे इसमें 25 में तो 34। ठीक है, और फिर 60 का तो होता है ये सीधा ही, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 36 हो गया। इसके बाद में 61 का स्क्वायर करते हैं तो 61 कितना ज़्यादा है 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 11 का 121। ठीक है, और उसके बाद में ये कितने ज़्यादा है 11। 25 में 11 प्लस करने 25 में 11 है 36 आया ना। तो ये 36। अब ये वाला एक इसमें जुड़ेगा मतलब इधर 2 ही अंक रखने हैं। ये ज़्यादा आ गया तो वो इधर जोड़ना है। तो ये कितना हो गया 2 8 और 3 7। इसका मतलब 37 21 हो गया इसका ना। अब है 32 62। अब 62 कितना ज़्यादा है 50 से 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब 25 में 12 प्लस करने तो 37। अब ये आंसर नहीं है, ये प्लस किस में जुड़ेगा 7 में। तो ये 4 और ये 8 हो गया और ये 3। ठीक है, ऐसे आगे तक और भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 63 है तो 63 का कितने ज़्यादा है 13। 50 से 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 25 में फिर 13 जोड़ दो तो 38 होगा ना। 25 में 13 जोड़े 38 आया। अब ये वाला एक इसमें जुड़ जाएगा। तो 6 9 और यहाँ पे एक जुड़ गया तो 9 और 3 ये हो गया है ना। इसके बाद में 64 निकालें तो वही होगा। 14 ज़्यादा है तो कितने होंगे 196। 14 का स्क्वायर 196 और फिर 25 में 14 जोड़ देंगे तो 39। अब ये वापिस इधर जुड़ जाएगा एक कितना होगा 6 9 इसमें एक जुड़ा 10 और फिर यहाँ 3 एक राशि कितनी होगी 4। तो इस प्रकार से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा है वो उसका वर्ग लिखो और फिर ज़्यादा वो उसका वर्ग है वो 25 में जोड़ के लिखो। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे 50 से
कम वाली संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग। अब देखो 50 से कम वाली संख्या का वर्ग देखना है ना, जैसे कि कितना होगा 49, तो 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 50 से कितना कम है? 1 कम है ना, हाँ तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 0 1। अब ना जितना कम है वो 25 से घटा के लिखना है, 25 से घटा के लिखना है, तो कितना आएगा? 24। अब 48 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना कम है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 0 4 हो गया। अब 25 में से 2 घटा के लिखना है, कितना आएंगे? 23। इसके बाद में है 47, तो कितना कम है? 3 का स्क्वायर होगा 0 9 है, और फिर 25 में से 3 घटा दो 22 0 ना रहेगा। फिर है 46 का स्क्वायर देखना है, तो कितना कम है? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और फिर 25 में से 4 कम करने तो 21। इसके बाद में 45 का स्क्वायर करना है, तो 45 का स्क्वायर कितना होगा? 5 कम है ना, तो 25, और फिर 25 में से 5 कम करके लिखना है, 25 में 20। ऐसे ही करना आगे में 44, तो 50 से कितना कम है? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, और इसके बाद में 25 से 6 कम कर लो 19, तो ये 19 36 हो गया। फिर है 43 का स्क्वायर कितना कम है? 7 कम है, तो 49, और फिर 25 से 7 कम करके लिख दो 18 आ गया। इसके बाद में 42 कितना कम है? 8 कम है ना, 8 का 64, और 25 में से 8 कम कर लो 17। इसके बाद में है 41, कितना कम है? 9 का 81 हो गया, और उधर 25 में से 9 कम कर लो 16, ठीक है। और 40 का पता ही है अपने, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आगे 2 0 है तो डबल 0। इसके बाद में देखते हैं 39, अब ये कितना कम है? 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121, इधर रिकॉर्ड हो रहा है। अब 11 कम करो 25 में से, 25 में से 11 कम करो 14 है। अब ये आ गया 14, अब ये वाला एक इधर जुड़ जाएगा, तो कितना होगा? 1 2, ये इधर जुड़ गया 5 और 1 15 21, सही है? हाँ सही है। इसके बाद में 38 का स्क्वायर करेंगे, तो 38 का स्क्वायर कितना होगा? 12 कम है 12 कम है ना, तो पहले 12 का 144, और फिर 25 में से 12 कम करे तो 13, ये आ गया 13। ये वाला एक इसमें जुड़ेगा 3 में, कितना होगा? 3 फिर 4 फिर 4 और फिर 4। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं ना, मतलब जितना 50 से कम है उसका वर्ग लिखो, और फिर जो जितना कम है वो 25 से घटा के लिखो। इस प्रकार से 50 से जो कम वाली संख्या है उसका भी वर्ग निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कुछ एक वर्गमूल निकालना है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे? जैसे कि 11,449 है, तो इसका वर्गमूल निकालना सीधा है ना, तो सीधा कैसे निकालेंगे? अब देखो लास्ट में कितने हैं? 49 है ना, तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का वर्गमूल करेंगे 49 आएगा, है ना? 7 का वर्गमूल 49 आएगा। इसके बाद में देखो ये कितने हैं? 114, तो इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा था? ये 7 ज़्यादा था ना, 7 में 7 जोड़े 14 हो गए, मतलब ये 49 है लास्ट में, तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 7। तो इसका मतलब अपन ने क्या किया? 100 में जो 7 है उसमें 7 जोड़ा तभी 14 है, जितना ज़्यादा होता है उतने जोड़ते हैं, तो ये कितना है? 114। इसका मतलब यहाँ पे कितना है? 7, तो ये 107 का वर्गमूल है, ठीक है ना। जैसे कि ये है 81, लास्ट में कितने हैं? 81, है ना, तो 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9। अब देखो ये 100 से 9 ज़्यादा होगा तभी तो 9 और 9 जुड़ के 18 होगा। अपन 100 से ज़्यादा वाली संख्या में क्या कर रहे हैं? जितना ज़्यादा होता है उतने जोड़ते हैं, है ना। जैसे 109 है तो 109 में क्या करेंगे? फिर 9 जोड़ेंगे वापस, 118 हो गया, तो ये 9 ज़्यादा है ना, तो 109 में 9 जोड़े कितने हैं? 118, तो ये 118 ही है। इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है? 109 का।
है ना। हाँ। ऐसे ही तो निकालते हैं अपन। हाँ 109 है, उसका हाँ। स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 100 से कितना जाता है? 9 9 जाता है। हाँ 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, है ना। अब जितना ज़्यादा उतना जोड़ना है, तो 109 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 118 118। ये सेम ही तो दोनों। हाँ इसका वर्गमूल करेंगे 109 आएगा, हाँ। और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 11,800 कैसे आ रहा है? मतलब जितना ज़्यादा होता है उतना जोड़ते हैं। अब यहाँ पे 118 है, इसका मतलब क्या है? 109 में 9 जोड़ा तभी 118 है, हाँ है ना। ये अब यहाँ पे देखो 106 गुणा 106 है, इसका मतलब क्या होगा? स्क्वायर करना है। हाँ 106 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 106 का स्क्वायर करो, है ना। तो 100 से कितना जाता है? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब 6 जाता है तो उसमें 6 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 106 में 6 जोड़े कितने हो गए? 112 112। ये हो गया। इसके बाद में ये देखो, है ना। तो ये है, अब देखो इसमें लास्ट में कितने? 16। तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4, 4 है ना। हाँ अब इसका मतलब क्या है कि 104 में 4 जोड़ा तब 108 है। जितना वर्गमूल है उसमें उतना ही जोड़ते हैं तब ये आता है। इसका मतलब ये कितने का है? 104 का है ना। 104 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 108 आएगा। हाँ ये लास्ट में कितने हैं? 36। 6 तो 6। अब इसका मतलब 106 में 6 जोड़े तभी 112 आएगा। हाँ तो ये किसका वर्गमूल है? 106 6 का 106 का। ये मल्टीप्लाई करना है ना, ये इसका आंसर है। इसके बाद में देखो ये वाला 11,881, लास्ट में कितना है? 81। तो वर्गमूल कितना होगा? 9 का, है ना। अब इसका मतलब 109 में 9 जोड़े तभी 118 है। हाँ तो ये वर्गमूल किसका है? 9 का 109 का। और गुणा में कितने हैं? 109 109। अब ये देखो वापिस 109 गुणा 109 हो गया, है ना। तो 109 गुणा 109 मतलब वापिस 109 का स्क्वायर करना है। तो 109 का स्क्वायर कितना होगा? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 2 बार लिखा हुआ है ना, हाँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, घात 2 लगा के। अब इसका स्क्वायर करना है तो 100 से कितना जाता है? 9 का का स्क्वायर कितना होगा? 81 81। और वापिस 109 में 9 जोड़ देंगे तो 118। तो वापिस यही आंसर आएगा इसका। तो ये 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं के कुछ उदाहरण थे, ठीक है। ठीक है। अब इसमें देखो जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें इसका अपन ने निकाला 104 और इसका कितना निकाला? 106। अब ये दोनों क्या है? गुणा में आ रहे हैं ना, तो इन दोनों को गुणा करके लिखना, है ना। तो गुणा करके कैसे लिखेंगे? देखो 104 इंटू में 106 आ रहा है इधर, रिकॉर्ड आ रहा होगा। अब देखो 104 इंटू 106, अपने पास में एक संख्या है 105, है ना। अब 105 से 104 कितना कम है? एक कम है ना। तो मैं इसको लिख दूँ 105 माइनस 1, है ना। 105 में से 1 घटाएंगे 104 ही आएगा, और 105 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 106। अब देखो एक सूत्र आपने देखा आठवीं में, a माइनस में b, तो a प्लस में b बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यार है। तो ये आठवीं में एक सूत्र था ना, a माइनस b और a प्लस b, मतलब a में से b घटाया, a में से b जोड़ा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे a का मान कितना है? 105 है ना। तो 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में b का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को 105 का पता है ना स्क्वायर कितना होता है? 5 जाता है 100 से, हाँ। तो 5 का कितना होगा? 25। और फिर 5 जाता है तो 5 ही जोड़ेंगे, तो कितना आ गया? 110। और माइनस में 1 का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है। अब ये घटा दो, इसमें कितना बचेगा? 1 0 2 4 ये आएगा। तो इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा इसका 11 0 24, ठीक है। चलो अब देखो कुछ एक और सवाल है वर्ग और वर्गमूल में। पहला सवाल देखो, ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क ना, क्वेश्चन मार्क और फिर बटा में 169 मतलब 169 बराबर में 18/13। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है ना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और नीचे वाला 169 है, इसका वर्गमूल कितना होगा? 13 है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 13 बराबर में 18/13, ठीक है। अब नीचे दोनों की क्या है? 13
13 13 है ना। तो 13 से 13 काट देंगे, मतलब समान है वो कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का अंडर रूट है उसका मान कितना आएगा 18। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब इस संख्या का वर्गमूल क्या आएगा 18 आएगा। 18। ऐसे ये संख्या है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बटा में नीचे वाले का वर्गमूल क्या निकालेंगे, देखो लास्ट में 49 है, 7 का, और फिर 7 में 7 जोड़े तो 107 हो गया, 107 का हो गया। तो इसका मतलब 107 का हो गया है ना? अब इसके बाद में बराबर में इधर कितना 108 बटा में 214। अब ये 2 के पढ़े से कट रहे हैं ना, हाँ 2 के टेबल से, मतलब इसमें काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 54, 10 को 5 बार, 8 को 4 बार, और ये 214 है तो 107 आएगा। हाँ 107, अब नीचे वाले 107 से 107 कट जाएगा। अब अंडर रूट क्वेश्चन रूट है, इसका मान क्या होगा 54। ठीक है, ऐसे ये है अंडर रूट में 625 है। अब 625 का वर्गमूल याद है, हाँ 25 तक देखे थे हमने ना? हाँ तो इसका 25 होता है हाँ है ना? प्लस में 484 का वर्गमूल भी याद है, हाँ। किसका होता है 22 का। हाँ 22 का 484, तो ये किसका होगा 22 का। अब इन दोनों को जोड़ के लिखना है, 5 में 2 जोड़े 7 और 2 में 2 जोड़े 4, तो ये 47 आ गया इसका, है ना। अब देखो 1901 मतलब 1901 में क्या जोड़े कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब इसमें कुछ कमी है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो अपन ने वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन देखे हैं। अब मतलब जो भी वीडियो है वो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।